शांति। ओम शांति बाबा। ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 15 सितंबर 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, तुम रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। रुद्र शिव बाबा तुम्हें सुनाते हैं, वो सुनकर दूसरों को जरूर सुनाना है। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि बाबा ने भी यज्ञ रचा है और मनुष्य भी यज्ञ रचते हैं, दोनों में कौन सा अंतर है? अंतर क्या है दोनों में, बाबा के यज्ञ में और मनुष्य जो यज्ञ रचते हैं? उत्तर बताते हैं मेरे बाबा। मनुष्य रुद्र यज्ञ रचते हैं कि शांति हो, अर्थात विनाश न हो, लेकिन बाबा ने रुद्र यज्ञ रचा है कि इस यज्ञ से विनाश ज्वाला निकले और भारत स्वर्ग बने। सारी खराबियां सब कुछ जल के भस्म हो जाए, सब समाप्त हो जाए और फिर भारत स्वर्ग बन जाए। तो बाबा के इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से तुम नर से नारायण अर्थात मनुष्य से देवता बन जाते हो। उस यज्ञ से तो कोई भी प्राप्ति नहीं होती है। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, तुमको पुकारने को दिल ये चाहता है। तुम साथ में हमारे, तुम पास में हमारे, तो भी पुकारने को दिल ये चाहता है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिल माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को, माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। धारणा है, अर्पण होने के साथ साथ अपनी बुद्धि को विशाल बनाना है। सिर्फ अर्पण होने का भाव रखे और बुद्धि में विशालता नहीं रहेगी तो रावण खींच कर ले जाएगा। ऊंच पद के लिए अच्छी रीति धारणा करनी और करानी है। एक तो पद का बाबा देते हैं कि पद मिलेगा, दूसरा है कि बाबा का हाथ छूट जाएगा अगर अर्पण की सिर्फ भावना है, बुद्धि में स्पष्टता नहीं है। तो बाबा समान निरहंकारी बनना है। अहंकार छोड़ बाबा से अति प्रेम में खो जाना, बाबा के प्रेम में ना एकदम डूब जाना है। तो बाबा का लिहाज तो रखेंगे ही, तो देह अभिमान में नहीं आना, देह का अभिमान छोड़ेंगे, बाबा से परम पिता परमात्मा से जुड़ जाएंगे। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, मालिक बन, कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले, कर्म योगी, कर्म बंधन मुक्त भव। ब्राह्मण जीवन कर्म बंधन का जीवन नहीं, कर्म योगी जीवन है। कर्मेंद्रियों के मालिक बन, जो चाहो, जैसे चाहो, जितना समय कर्म करने चाहो वैसे कर्म इंद्रियों से कराते चलो तो ब्राह्मण सो फरिश्ता बन जाएंगे, कर्म बंधन समाप्त हो जाएंगे। ये देह सेवा के अर्थ मिली है। ये जो शरीर मिला है किस लिए मिला है? सेवा करने के लिए। तो कर्म बंधन के हिसाब किताब की जीवन समाप्त हुई।
कर्म बंदर का जो हिसाब किताब था ना, बाबा कहते हैं उसको तो वहीं समाप्त कर दो। जो बचा खुचा है ना वो बाबा की याद से समाप्त हो जाएगा। पुराने शरीर और शरीर की दुनिया का संबंध समाप्त हुआ, इसलिए इसे मरजीवा जीवन भी तो कहते हैं। हाँ जी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि दिलाराम के साथ का अनुभव करना है तो साक्षीपन की स्थिति में रहो। दिलाराम का साथ जब तब तक नहीं अनुभव हो पाएगा जब तक हम खुद को, अपने निज जीवन को साक्षी रूप से देखने के अभ्यस्त न हो। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि कोई भी खिटखिट के कारण होता है मैं, मेरा, तू, तेरा, लेकिन बाबा को सामने रखकर दिल से मेरे बाबा कहो तो कोई भी खिटखिट व समस्या सहज समाप्त हो जाएगी। सदा निर्विघ्न बन तीव्र पुरुषार्थ से उड़ती कला का अनुभव करते रहो तो बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति, मजबूत स्थिति सब मजबूरियों को सहज समाप्त कर देगी। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति।